अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली स्टम्बाली से। आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट ने जॉइन किया है, अली शफ़ीक भाई ने। अली शफ़ीक भाई वेलकम, थैंक यू सो मच आपने जॉइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम सलाम। आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक-ठाक अली भाई। अली भाई आपसे कुछ सवाल करने थे। अली भाई सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। शुरुआत से शुरू करते हैं कि व्हेन डिड क्रिकेट बिकम मोर देन जस्ट अ हॉबी फॉर यू? आपकी जो जर्नी है टुवर्ड्स प्रोफेशनल क्रिकेट ये कैसे शुरू हुई? बेसिकली मैं गाँव से हूँ, बट लाइक व्हेन आई वेंट टू द सिटी फॉर लाइक स्टडीज़, फॉर हायर स्टडीज़, हुँ, तो मेरा जो कॉलेज में एडमिशन हुआ था वो स्पोर्ट्स बेस पे था। आई यूज्ड टू प्ले टेबल बॉल क्रिकेट, तो ऑब्वियसली मोस्टली जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं, जो उनका नाम बनता है वो टेबल बॉल से बनता है। जी, जी। तो उधर मैं टेबल बॉल खेलता था, तो एक कोच थे, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने कहा कि आपको क्रिकेट लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ भी आना चाहिए। तो कॉलेज में मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो फ्रॉम देयर फिर अल्हम्दुलिल्लाह एवरी लाइक पासिंग ईयर तो एंट्री की अंडर 19s में, देन लिस्ट ए, देन फर्स्ट क्लास। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट। बिल्कुल, बिल्कुल बड़े मज़ेदार की जर्नी आपकी लग रही है, इंटरेस्टिंग है और आई एम एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट योर जर्नी एंड जो लिसन कर रहे हैं हमारी पॉडकास्ट को आज वो भी ज़रूर सुनेंगे। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि एवरी फास्ट बॉलर हैज़ अ ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर यू, राइट? बट व्हाट वाज़ दैट मैच और स्पेल वेयर यू फेल्ट, "यस, आई बिलॉन्ग एट दिस लेवल"? मैंने जो मेरा करियर था वो स्टार्ट हुआ था एचबीएल से। हुँ, हुँ। तो बेसिकली जब मैं मेरा जो डेब्यू हुआ था, पहले फर्स्ट क्लास से पहले जी, जी। लिस्ट ए में हुआ था। जी, जी। तो जो मेरा पहला प्रोफेशनल गेम था उसमें उमर गुल, उस्मान हुँ, हुँ। शनवारी हुँ, हुँ। और जो मेरे अगेंस्ट खेल रहे थे लाइक बैटर्स में, ये हुँ, वो हुँ। बॉलर थे जिनका पाकिस्तान में तब पीक का नाम था, स्पेशली उमर गुल। जी, ओह माय गॉड, फॉर श्योर। जी, ये जी। लाइक वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। बिल्कुल। तो जो मेरे अगेंस्ट थे वो कामरान अकमल, सलमान बट, अगेंस्ट वापडा मेरा डेब्यू था लिस्ट ए का। तो हुँ, हुँ। आई गेव द स्टैंड आउट लाइक परफॉर्मेंस कि हुँ, हुँ। इतने बॉलर्स लाइक उमर गुल के होते, शिनवारी के होते, फ़हीम अशरफ वाज आल्सो इन द टीम। जी, जी। तो आई वाज तो यंग, तो मेरी वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी। लाइक उस टाइम पे मुझे लगा कि लाइक मैं भी इंशाल्लाह इस जगह पे या उस लेवल पे जिधर हर क्रिकेटर जाना चाहता है, तो मैं वो जा सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ मतलब। बिल्कुल। तो growing up, right, Ali bhai, who are the bowlers that you look up to? How did they influence your style? कौन से bowlers थे जो you looked up to and they influenced your style? लाइक जब मेरा स्टार्ट था तो आसिफ, मोहम्मद आसिफ का पीक था। बिल्कुल। तो आसिफ भाई को मैं फॉलो करता था। तो दो ही ऐसे बॉलर हैं जिनको लाइक लाइक पहले तो पाकिस्तान के जो लेजेंड्स रह चुके हैं, ऑब्वियसली हम उनकी वीडियोस देखते थे, लेकिन मेरे खेलते हुए दो ऐसे बॉलर्स थे जिनमें एक मोहम्मद आसिफ और एक जसप्रीत बुमराह, मतलब हमारे खेलते हुए ये हुँ, दो हुँ, ऐसे बॉलर्स हैं कि जिनकी मैं कुछ चीज़ें, मतलब कि उनकी बॉलिंग में से सीखता भी था और वो हुँ, कॉपी करने की ट्राई भी करता था। फिर मेरा एक्शन भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर था। तो यही वो दो बॉलर हैं कि जिनको लाइक मैं देखता था कि इनकी जो स्पेशलिटी है ना, अगर इंसान उनमें से कुछ चीज़ें भी पिक कर ले या उन जैसा करना शुरू कर दे, तो वो बड़ी आसानी से अच्छे लेवल पे compete कर सकता है। बिल्कुल। तो अली भाई आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, फ्रेंचाइज़ क्रिकेट खेली है। तो what are the some of the biggest challenges you faced in breaking through and how did you overcome like these challenges playing, domestic cricket, franchise cricket? ऑब्वियसली लाइक आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बहुत बातें चलती हैं कि हुँ, हुँ, पाकिस्तान हुँ। में कोई भी, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेटर है, चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेटर है, तो वो आ जाता है, वो खेल लेता है, लेकिन लाइक कंसिस्टेंसी, लाइक सीजनल प्लेयर बनना एक पाकिस्तान में इज नॉट अ लाइक एन ईजी थिंग, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर्स, क्योंकि इधर फास्ट बॉलिंग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने हमेशा हुँ, लाइक हुँ। आई जस्ट एम फॉर द हाई ऑल द टाइम। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सीज़न फर्स्ट क्लास के ऐसे खेले जो आई वाज़ अमंग द टॉप लाइक विकेट टेकर्स। फिर जब मैं पीएसएल में गया, तो हुँ, हुँ, हुँ। वो उधर लाइक एक आपको पता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट। उसका शायद प्रेशर उससे थोड़ा-सा कम हो,
क्योंकि आप उस लेवल पे कम्पीट करते हैं, थोड़ा फ्रेंडली रहता सारा कुछ। लेकिन उस पे भी जब आप इतने बड़े स्टार्स, जैसे आई वाज प्लेइंग फॉर जी जी मुल्तान, तो शाहिद अफरीदी, एंड्रे रसल, जी जी शुएब मलिक, इतने बड़े स्टार्स थे उस टीम में। तो जी जी आई गेव अ फ्यू लाइक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस। तो आई वाज लाइक के लाइक दिस इज व्हाट एवरीवन लाइक ड्रीम ऑफ, कि इधर का ही हमेशा बचपन में जब शाहिद अफरीदी स्पेशली कोई भी देखता था, तो उसका जी ख्वाब जी होता था कि शाहिद अफरीदी विकेट पे है तो उड़ना हो। तो आई वाज लाइक शेयरिंग फील्ड विद शाहिद अफरीदी एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली वही फीलिंग है मेरे ख्याल से जिसके लिए इंसान लाइक मेहनत करता है प्रोफेशनल क्रिकेट में। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछा था, लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट बॉलिंग मैकेनिक्स एंड टेक्निक। तो आप नेचुरल आउट स्विंगर हैं, आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आपकी ग्रिप कैसे है, हाउ यू रिलीज इट, एंड व्हाट स्मॉल एडजस्टमेंट्स यू मेक कंडीशंस में that don't suit like swing especially. Like I don't have the ball right now with me, Yeah, yeah. but still के मैं बेसिकली सीम बॉलर हूँ, आई एम नॉट अ स्विंग बॉलर। अच्छा अच्छा। स्विंग यू कैन से दैट। तो हम्म मेरी जो जो लाइक स्पेशलिटी थी हमेशा से, वो ऑफ द पिच मूवमेंट जो थी, हम्म तो वो उसी की थी। तो लाइक आई जस्ट होल्ड द बॉल लाइक इन अ सिंपल वे, कि मेरी रिस्ट पोजीशन ये वो जितना मैं उसको लाइक स्ट्रेट रख सकता था उसको स्ट्रेट रखता था। तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम आसिफ भाई। मेरी उनसे बात भी काफ़ी दफ़ा हुई है, आई वाज प्लेइंग इन यूएसए आल्सो इन पाकिस्तान। तो मेरी जो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने लाइक हमेशा मुझे बताया था कि तुम्हारी रिस्ट वो स्ट्रांग है, तो जी जी डोंट लाइक स्टॉप यूजिंग योर रिस्ट। कि अगर वो रिस्ट जो सीम के पीछे हमेशा जाएगी, तो यू विल गेट द मूवमेंट ऑफ द पिच समटाइम। इतनी अच्छी लाइक लाइक द आउटकम इज वेरी गुड मोस्ट ऑफ द टाइम इवन ऑन द डेड ट्रैक। तो मेरी हम्म। हमेशा ट्राई ये होती थी कि चीज़ों को सिंपल रखूं। लाइक बिल्कुल। ओवर ट्राई मैंने कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया। जितना सिंपल और जितना अपनी स्किल को बैक करने की लाइक हमेशा मेरी लाइक ऑन द फील्ड यही कोशिश थी कि अपने आप को बैक करूं, और जो बेसिक्स हैं उन पे ही रहूं। जी, और मेरा क्वेश्चन था, आपको पता है T20s में batters come hard from ball one, right? So how did you decide whether to stick to your strength, swing, seam, yeah, go from variations like a slower ball, cutters, right? सो लाइक बिफोर द गेम एज यू नो कि हर टीम के हम्म, पास आजकल एनालिस्ट होते हैं। जी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक स्पेशली प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट अगेंस्ट फखर जमान। तो बिल्कुल। फखर जमान के अगेंस्ट जब भी T20 क्रिकेट कोई भी खेलने आता, नॉट जस्ट मी, तो हम्म, लाइक इट्स नॉट इजी टू बॉल टू हिम, लाइक टू फखर। तो फखर बिल्कुल। भाई के अगेंस्ट जब भी मैं खेला हूँ, तो ट्राई ये होती थी कि इनको चाहे वेरिएशन से, हम्म चाहे लाइक पहला बॉल है चाहे यॉर्कर कर लो, तो इनको या तो इनको आउट करना है, और या इनको लाइक नॉन स्ट्राइकिंग पे रखना है। क्योंकि जी जी अगर फखर आपको ज्यादा खेलेगा, तो फॉर श्योर ही विल चार्ज। तो इट्स नॉट इजी टू बॉल, अपने फीट यूज करते हैं, कहीं भी छिक्का मारते हैं, इज अ वेरी गुड प्लेयर। तो आई थिंक फखर को डोमेस्टिक में बॉलिंग करना फखर को बहुत मुश्किल था। जी। अच्छा, और बिल्कुल फ़कर भाई तो क्लास के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह फ़कर भाई। जी, तो आपसे क्वेश्चन है, डू यू सेट लाइक आपका कोई गेम प्लान है फॉर डिफरेंट फेजेस, जैसे पावर प्ले वर्सेस मिडल ओवर या डेथ ओवर, और आप प्रेफर करते हैं एडजस्टिंग ओवर बाय ओवर, जब आप एडजस्ट कर रहे हो बॉलिंग करते हुए एक आप? एज यू नो लाइक T20 क्रिकेट लाइक एवरी फॉर्मेट हुँ, हुँ। इज लाइक गेटिंग faster and faster डे बाय डे। हुँ, तो हुँ। उसमें स्टिल आई बिलीव कि आप अपनी बेसिक्स पे, या जो आपकी हुँ, हुँ। स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली अगले की भी स्ट्रेंथ होती है, बैटर की भी स्ट्रेंथ, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे रहे ड्यूरिंग द पावर प्ले और इन द मिडल ओवर्स और इन द डेथ ओवर्स, जो प्लान आपने लाइक टीम मीटिंग में या आपके एनालिस्ट ने जिस प्लेयर के अगेंस्ट बनाए हैं, अगर आप सिर्फ उसी की एग्जीक्यूशन पे जाते हो, तो देयर आर लाइक हायर जी, जी। चांसेस ऑफ सक्सेस। जी, तो जी। मेरा भी यही होता है कि जो बात हुई है, स्पेशली अगर कोई कैप्टन है या कोच है, कोई एनालिस्ट है, तो जिन बेसिक्स पे या जिन प्लान्स पे बात हुई है, तो उसकी एग्जीक्यूशन जितनी बेस्ट हो सके। लाइक मैं आजकल पाकिस्तान लाइक फ्रॉम लास्ट फ्यू हुँ, सीरीज, हुँ। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग में दोबारा वो चीज़ देख रहा हूँ कि हुँ, आवर हुँ। लाइक एग्जीक्यूशन इज गेटिंग बेटर। लाइक हुँ, हुँ। एवरी गेम जो भी हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं, उनमें वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं।
दैट्स व्हाट लाइक पाकिस्तान वाज लाइक फेमस फॉर, स्पेशली बॉलिंग। तो मैंने पास्ट फ्यू सीरीज देखी हैं, तो मुझे लग रहा है कि दोबारा हमारा वो चार्म वापस आ रहा है, लाइक कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, कि जो हमारे प्लान था हम उसकी एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक और बात करनी थी कि आपसे कि अ लॉट ऑफ बॉलर्स है वो रिलाई करते हैं पेस पे, सम करते हैं रिसेप्शन पे। तो आपको क्या लगता है आपकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है टेक्निकली? लाइक मेरी बॉलिंग की जो जी, जी। लाइक जो बेसिक्स थी वो यही थी कि मैं लेंथ को कंसिस्टेंटली हिट कर सकता था। फिर उसके बाद जो लाइक मेरा मेन वेपन था आफ्टर लाइक लेंथ बॉलिंग, माय स्विंग बॉलिंग, वो वेरिएशन थी कि जी, जी। मेरा एक्शन, बिकॉज कोई लाइक इट्स नॉट अ सिंपल एक्शन फॉर फास्ट बॉलर्स। पाकिस्तान में बड़े बड़े खूबसूरत एक्शन होते हैं फास्ट बॉलर्स के। तो मेरा थोड़ा लाइक अगर टेक्निकली देखें तो मे बी इतना कोई एडमायर ना करे, लेकिन स्टिल के मेरे एक्शन में वो डिसेप्शन थी कि जिसमें मैं अगर वेरिएशन को अच्छा यूज़ करता था तो वो हमेशा मुझे उसका फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप क्या कहते हैं मैच सिचुएशंस पे जैसे अगर आप डिफेंड करें लो टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपकी मेंटल अप्रोच एज़ अ बॉलर क्या है? अटैक फॉर विकेट्स और कंटेन रन्स? Depends on the situation. Like I remember कि I was bowling the last over against Peshawar Zalmi. हुँ, हुँ। तो like we were defending around 13-14 runs. तो हुँ, for sure उस टाइम पे आपको वो runs बचाने, बिल्कुल। आपको runs बचाने और उसी मैच की सिचुएशन थी कि I was bowling the 18th over, तो they need almost like 26-25 runs। तो उस सिचुएशन में हमारा था कि अगर हमें एक दो विकेट मिल जाए तो मे बी उनका लाइक बैटिंग कोलैप्स करे इस सिचुएशन में, तो हमें फ़ायदा हो। तो उस मैच, वो मैच मुझे इसलिए याद है कि वो 18th ओवर में जो हमारी एग्जीक्यूशन थी, मैंने शुएब भाई को, हैदर अली को उस ओवर में आउट किया। फिर हुँ, 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 लास्ट हुँ। ओवर में स्टिल आई बॉल्ड 2 नो बॉल्स, लेकिन स्टिल मैंने 14 डिफेंड किया। तो हुँ, ऑब्वियसली हुँ। 2 डिफरेंट सिचुएशन थी, एक में हमें विकेट्स चाहिए थी, एक में हमने रन्स रोकने ही रोकने थे। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन की डिमांड होती है कि जो सिचुएशन है आपको उसी पे रहना चाहिए। अगर रन्स रोकने ही किया तो जस्ट डोंट गो फॉर द विकेट्स, बिल्कुल, रन्स को बचाओ। और अगर विकेट्स ने नहीं किया तो डोंट थिंक अबाउट के रन्स जाएंगे जो भी है। अगर आपको विकेट टीम के लिए उधर फायदेमंद है तो यू हैव टू गो फॉर दैट। बिल्कुल। अच्छा Ali bhai, can you walk us through your thought process when a batter hits you for consecutive boundaries? आपको अगर पड़ रही हो बाउंड्रीज़ चौके, छक्के, राइट? तो आपका उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या होता है? आई थिंक लाइक बीइंग अ फास्ट बॉलर, हम तो अग्रेसिव सोचते हैं कि भाई अब ये कर देंगे, लेकिन हुँ, हुँ। दैट्स लाइक जो कैप्टन होते हैं वो इस चीज को लाइक नहीं करते। कि मतलब यॉर्कर दे फेंकना है। ऑलवेज गिव हुँ, यू हुँ। दे ऑलवेज गिव यू अ प्लान कि भाई अब प्लान। इस तरह बचना है। तो फॉर श्योर उस टाइम पे मुझे लगता है कि हम शायद उतना अच्छा नहीं सोच बिका, बिकॉज लाइक जब थोड़ा हम में भी थोड़ा गुस्से में भी होते हैं कि यार 2-3 चौके या छिक्के लग गए हैं, तो बस अब इसको आउट करके तो मैंने लाइक कोई एक्शन दिखाना है या रिएक्शन दिखाना है। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से कोई सीनियर प्लेयर या जो कैप्टन की जो भी आपको लाइक एक सजेशन होती है या एक गाइडेंस होती है उस टाइम पे, तो आपको मेरे ख्याल से उसको ओबे करना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए उस टाइम पे। दैट्स व्हाट आई थिंक कि उस टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि जस्ट लिसन टू लाइक योर सीनियर और लाइक योर कैप्टन। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपसे ये पूछा था कि अम, अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स वर्सेस राइट हैंडर्स बैटर्स, राइट? आप कॉन्शियसली आप करते होंगे अपनी चेंज योर लाइन लेंथ, राइट? या आप यू स्टिक टू अ यूनिवर्सल प्लान? लाइक ये डिपेंड करता है। समटाइम्स लाइक इफ द like the pitch is giving you like a lot while you're bowling like good length, तो मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल होता है कि आई हैव टू अटैक द स्टंप्स, जी, वेदर जी। लाइक आई एम बैटिंग टू राइट हैंड बैटर और लेफ्ट हैंड बैटर। तो मेरा अटैक, मेरा लाइक जो प्लान होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम जो मेरी बॉलिंग है वो बेल्स हाइट पे स्टंप को हिट करनी चाहिए, ताकि मुझे मैक्सिमम जो भी सपोर्ट मिल रही है ट्रैक से वो मिल सके। बिल्कुल। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू
लाइक बॉल ऑन माय स्ट्रेंथ, जी, कि जी। जो मेरी स्ट्रेंथ है जिधर से मुझे लगता है कि मुझे लाइक आई कैन अटैक ऑन द बैटर, तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा उसी तरफ जाता था। जी। अच्छा अली भाई आपको पता है फास्ट बॉलिंग पुट्स अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन योर बॉडी राइट? तो आप कौन-सी फिटनेस रूटीन डू यू फॉलो अब ताकि आपको इंजरी ना हो? ये क्या होता है फास्ट बॉलिंग को? लाइक अगर मैं खुद को देखूं तो लाइक ऑफ सीजन या मोस्टली तो आप तो ऑफ सीजन आते नहीं, आप बाहर खेलते हो, पाकिस्तान में खेलते हो, तो फॉर मी लाइक आई थिंक के मैं जब भी नेट्स में जाता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करता हूँ, और उसके बाद स्ट्रेचेस ये वो इन चीज़ों को ज़्यादा देखता हूँ ताकि मैं इंजरी फ्री रहूँ। कि हुँ, मुझे समटाइम ये फील होता है कि अब मोस्ट नए बॉलर्स में ये आ रहा है कि बॉलिंग कम करो और दूसरी स्ट्रेंथ की तरफ ज़्यादा जाओ और आप इंजरी फ्री रहोगे। मेरे ख्याल से जितनी आपकी मसल मेमोरी, बॉलिंग की मसल मेमोरी ज़्यादा होगी तो उतने लाइक लेस चांसेस हैं आपको इंजरी होने के, क्योंकि उन मसल्स की ऑलरेडी एक मेमोरी बनी हुई है। तो आप वही जाके जब मैच में डिलीवर करते हो या थोड़ी ज़्यादा बॉलिंग करते हो तो उन मसल्स पे उतना लोड नहीं आता। बेसिक तो हमें वही मसल यूज़ करने हैं ड्यूरिंग द गेम। तो मेरे ख्याल से नेट्स में जो गेम की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट मैं खुद को भी लाइक पुश करता हूँ कि उतनी बॉलिंग लाजमी करूँ। तो मैं जो जूनियर्स हैं लाइक जो मैं सोचता हूँ कि उनको उतनी बॉलिंग लाजमी करनी चाहिए जिसकी मैच में रिक्वायरमेंट है। जी, बिल्कुल। और एक और आपसे सवाल पूछना था कि आप अ, who's been the toughest batter you bowled to and आपने उस बैटल से क्या सीखा? जैसे मैंने अपने फ़खर भाई को लाइक बॉलिंग जब भी की है तो मैंने सीखा ये है कि ऑब्वियसली वो अटैक करते हैं, वो रन्स भी करते हैं बड़े-बड़े अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट। उसमें सीखने की चीज़ यही है कि जब जब आपके सामने जो बैटर बहुत अच्छा है या इन फॉर्म है या बहुत अच्छा खेल रहा है, तो आपकी ट्राई ये होनी चाहिए कि आप उस पे ज़्यादा चीज़ें ना ट्राई करना शुरू हो जाए, लाइक प्रेशर में आके कि मैं यॉर्कर भी कर दूँ, स्लो वन भी कर दूँ, बाउंसर भी कर दूँ, सारा कुछ कर दूँ। आपको खुद को बैक करना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पे आना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, ऑब्वियसली योर स्ट्रेंथ वर्सेस हिज स्ट्रेंथ। किसी एक को सक्सेस मिलेगी लेकिन हमें ज़्यादा सक्सेस हमेशा तब मिलती है जब हमारी एग्जीक्यूशन अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब बहुत अच्छा बैट्समैन है कोई सामने, लाइक आई बॉल टू क्रिस गेल, आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट, तो तब भी मैंने देखा कि जो मेरी स्ट्रेंथ की जितनी भी बॉल्स है उन पे बंदा ज़्यादा बचता है इंस्टेड ऑफ के बंदा ओवर ट्राई करे हर चीज़ को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता कि बॉलिंग इन प्रेशर सिचुएशंस लाइक डिफेंडिंग द लास्ट ओवर आप उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हैं? कि लास्ट ओवर वही और लास्ट ओवर आपने करवाना है। मेरे ख्याल से कि जैसे लाइक ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस और सारा कुछ हम सिनारियो बॉलिंग करते हैं, टारगेट बॉलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हम यही सोचते हैं कि जो प्रैक्टिस की हुई है उसी की एग्जीक्यूशन की तरफ जाओ। लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि फेलियर भी आता है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या जैसे लाइक मॉडर्न डे क्रिकेट, you don't know के what the batter is gonna do, like reverse scoop, dill scoop or whatever। तो उस पे भी जो आपकी स्ट्रेंथ है जो आपने प्रैक्टिस की है, तो मेरी ट्राई ये होती है कि उसी को एग्जीक्यूट करने की ट्राई करूं। रेस्ट डिपेंड्स ऑन लाइक लक, समटाइम्स आपका बहुत अच्छा भी हो रहा होता है एंड इट्स लाइक द बैटर्स डे, लेकिन स्टिल नेक्स्ट टाइम भी आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको खुद की स्ट्रेंथ को बैक करना चाहिए कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है तो मैं यही करने जाऊंगा। तो ऑब्वियसली मैं भी वही करता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उस लाइक इवन आई एम बॉलिंग द लास्ट ओवर ऑफ द मैच, तो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैक्सिमम यॉर्कर्स अगर उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, या लाइक चेंज ऑफ पेस अगर अच्छा हो रहा है उस पिच पे, तो जो रिक्वायरमेंट है उसी को फॉलो करूँ। जी, और आपसे एक क्वेश्चन था कि आपको लगता है क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है सो फास्ट, बिगर बैटर लाइक बिगर बैट्स, शॉर्टर बाउंड्रीज, इम्पैक्ट प्लेयर्स। So where do you see the role of bowlers like yourself heading? आई थिंक लाइक इन द रिसेंट पास्ट कि वो एक रूल लाइक चेंज हुआ है स्पेशली इन वनडे क्रिकेट कि Mhm. आफ्टर 34 आवर्स
you are allowed to choose one ball like among two balls, कि जो आप बॉल चाहे चूज कर सकते हैं, इट्स गुड फॉर द बॉलर्स. लेकिन आई थिंक फ्रेंचाइज क्रिकेट, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसमें runs like batters are scoring like massive runs, like I think कि लोग वो enjoy चीज करते हैं कि जो even हो for the batter and for the bowler, one sided नहीं होनी चाहिए कुछ भी. बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आजकल आप क्या करेंगे? What personal goals are you working on nowadays? Adding a new variation, improving consistency or something else? आजकल आप अली भाई? Because I think the season is starting in next 20-25 days. तो अब मेरी ट्राई यही है कि ऑब्वियसली सीजन में मैचेस की डिमांड ये होगी कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर लाइक स्पेशली प्लेइंग 4 डे क्रिकेट. तो वर्किंग ऑन माई स्टेमिना और मेरी बॉलिंग रूटीन जितनी बेस्ट हो सके, कि 2-3 अगर स्पेल में बॉलिंग करनी है तो वो एनर्जी सेम रहे. तो जस्ट फॉलोइंग माई रूटीन अकॉर्डिंग टू द गेम सिचुएशन, कि एक सेशन सुबह कर लिया, एक आफ्टरनून में कर लिया, क्योंकि मैच में जिस हिसाब से बॉलिंग या आपकी बॉडी पे लोड आएगा तो आपको अपनी बॉडी को उस टाइम के अकॉर्डिंगली लाइक प्रिपेयर करना है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग लाइक नाउअडेज. Okay. अब आपको पता है आजकल for youngsters who want to become fast bowlers, so the people that are on the come up, what is one technical mistake you see often that they should avoid? जो आजकल bowlers बन रहे हैं, like upcoming new bowlers, fast bowlers. Like I suggest like young bowlers to like avoid like gym trainings in at like younger age. You can like do like band work or more skill work. तो जो समटाइम हमारे ना कोई बॉलर्स का एक लाइक मेंटली उन्होंने अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लिया कि जो जिम में या जो इस तरह के वर्कआउट ज़्यादा करेगा उसकी पेस ये वो ज़्यादा कुछ अच्छी होगी. लेकिन मैंने अपने सीनियर्स को भी जो लाइक ऐसा लाइक फास्ट बॉलर्स के हु आर लाइक more consistent, more successful, they used to bowl like a lot in the nets, कि वो ये सारी जिम और बाकी वर्कआउट्स उनकी लाइक आप सेकेंडरी थे सारा कुछ. बिल्कुल. मेन जो चीज़ थी, उनका जो मेन वेपन था वो स्किल थी. तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द स्किल फर्स्ट. उसके बाद अपनी हर चीज़, अपना बिल्डअप, अपनी स्टेमिना, हर चीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जो मेन चीज़ है वो स्किल पे फोकस होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के इफ यू जस्ट बॉलिंग 2 ओवर्स, यू मेकिंग अ वीडियो लाइक स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर द सोशल मीडिया, तो यू माइट गेट लाइक अ लिटिल सक्सेस फॉर अ लिटिल टाइम पीरियड. लेकिन अगर आप लंबा चलना चाहते हो तो यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल लाइक एवरी डे, और वेन एवर यू गो टू द ग्राउंड यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल. बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा-सा एशिया कप के बारे में बात करते हैं अली भाई। आज पाकिस्तान का ओमान से मैच हुआ है, पाकिस्तान ने मैच जीता है। आपने अगर फर्स्ट ओवर देखा होगा, शाहीन शाह अफरीदी ने काफ़ी मार खाई है। शाहीन शाह अफरीदी has been struggling a lot for a lot of years. What could be the reason that Shaheen is struggling? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? I think like last series Shaheen played like especially the Tri Nation series. He really did well, especially with the new ball. He was not like getting more wickets, हुँ, हुँ। but he still improved as compared to the last year. लास्ट ईयर में जो वो T20 खेला है वो सारी, तो ही वॉज नॉट लाइक बॉलिंग लाइक ऑन कंसिस्टेंटली ऑन गुड एरियाज. लेकिन स्टिल मैंने वो देखा वो ट्राई नेशन सीरीज में ही इम्प्रूव दैट थिंग. बिल्कुल। मेरे ख्याल से लाइक ड्यू टू लाइक इंजरीज, तो वो थोड़ा इम्पेशेंट था. ही इज स्टिल यंग, ही इज लाइक टैलेंटेड. तो मेरे ख्याल से वो फास्ट बॉलर दे गेट इम्पेशेंट सम टाइम. लेकिन स्टिल आई बिलीव कि अगर फास्ट बॉलर्स की हैंडलिंग थोड़ी बेटर हो, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो दे कैन बी अ वेरी गुड एसेट लाइक जसप्रीत बुमराह टू इंडिया. ही इज प्लेइंग लाइक बट 1/3 क्रिकेट एज कम्पेयर टू आवर फास्ट बॉलर्स. yeah, तो बट मेरे ख्याल से उनका हुँ, वर्कलोड थोड़ा मैनेज होना चाहिए, हुँ, हुँ। ताकि किसी को भी एक जो फेयर फैक्टर है कि अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए बाहर रहूँगा तो आई विल नॉट बी एज यूजफुल और एज डिमांडिंग फॉर द टीम.
या तो ये ये तो जो फियर फैक्टर है, मसला है, फियर फैक्टर है। जी, जी। एग्जैक्टली दैट्स और ये दैट्स द मोस्ट लाइक इम्पोर्टेंट थिंग. Like if you see like other sports, they like most of the franchises or international teams, they back their players, especially during their like bad patch. तो मेरे ख्याल से like as a nation we still need to improve कि हमारा सोशल मीडिया इस तरह के प्लेयर्स को उस तरह क्रिटिसाइज करना, उस तरह के कमेंट्स करना, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए. जब ये कल्चर चेंज होगा तो इंशाल्लाह यू विल सी कि पाकिस्तान स्पेशली द यंग प्लेयर्स विल लाइक स्टार्ट डूइंग लाइक रियली वेल फॉर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछा था गोइंग फॉरवर्ड इन द एशिया कप, आपको लगता है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं? वेल स्टिल आई बिलीव लाइक हम जब से हमने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की है हुँ, और हुँ। आज तक हम कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग स्पेशली कैन डू वंडर ऑन एनी डे. आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान इज अ मच बेटर बॉलिंग बॉलिंग। साइड एज लाइक एनी अदर टीम इन एशिया कप. तो आपको लगता है इंडिया वाले मैच में बॉलिंग बहुत काम आ सकती है, राइट? आगे जो संडे को मैच हो रहा है इंडिया के खिलाफ, उसमें अगर शाहीन शाह अफरीदी कोई स्पेल अच्छा कर ले या फ़हीम अशरफ, तो बट ट्रैक्स तो स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, राइट अली भाई? कि लाइक फिर वही बात आ जाती है कि हमें किसी एक पे लाइक वी रिलाय नीड टू ट्रस्ट आवर टीम, not an individual. Like when you talk about like other teams, especially India, so they talk about Shubman Gill, Abhishek Sharma, KL Rahul, Surya Kumar Yadav. We like all the time we talk about individuals. Can he इंडिविजुअल। change the game? Can he change the game? I think कि पाकिस्तान अगर इंडिया से जीतना चाहता है तो we need to like do well as a team. एज़ अ शाहीन टीम। थोड़ा शाहीन थोड़ा लाइक जो उससे रिक्वायर्ड है वो ट्राई करे. स्पिनर्स दे आर रियली रियली डूइंग वेल. तो जो सुफियान कंडीशंस है वो वकीम। उनको बहुत अच्छा यूटिलाइज करे हैं फ्रॉम द लास्ट 5-6 गेम्स. तो आई होप कि पाकिस्तान बैट फर्स्ट इन दैट गेम, पूरा गुड टोटल, और अगर बॉल ऐसे स्पिन होता है जैसे आज हो रहा था तो इंशाल्लाह आई थिंक देयर विल बी लाइक हायर चांसेस इफ इंडिया इज चेजिंग इन दैट गेम. स्पेशली अली भाई, अगर वो टारगेट 160 से अबव दे दे तो इंडिया पे प्रेशर तो होगा, जब बैटिंग चेस ऑब्वियसली करेंगे। पर अगर इब्रार और सुफियान की जैसे आपने देखा है स्पेल चल जाए, और फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम आई थिंक इंडिया। Like if you like stats wise, if you see from last 2 years, Pakistan was struggling badly, even against like the teams like even Ireland or other like teams. They were like not taking wickets during middle overs. जी, जी। तो इसमें हम लैग कर रहे थे. आई थिंक इस साल में हमारी जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इब्रार इज टेकिंग विकेट्स, Sufyan is taking wickets, even Fahim, when he's bowling in the middle overs, sometimes he's taking like 1 wicket, 2 wickets in the middle overs. तो हम्म। ये हम लैग कर रहे थे फ्रॉम लास्ट स्पेशली 2 years. तो मेरे ख्याल से शुरू से ज़्यादा मिडल ओवर्स में जितना आप किसी की भी टीम को लाइक आप गिरा देते हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे डोंट फिनिश वेल. तो अब हम्म। अगर आप कोई इनिंग्स या कोई मैच अच्छा फिनिश नहीं कर रहे तो दैट्स लाइक व्हाट मैटर्स. ओके। अगर आप एट हम्म। एंड ऑफ द डे यू रन यू फिनिशिंग वेल, दैट्स व्हाट यू नीड. जी, मैं से एक सवाल था अली भाई, कि अगर आप टीम के लॉकर रूम में होते एज अ मेंटर, और अगर आप पार्ट ऑफ द टीम होते, तो आप क्या कहते फ़हीम अशरफ को, शहीन शाह को, और जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं हारिस रऊफ को? I can't be a mentor because they are playing for Pakistan or they are really really good, like much better than me. Like and still, as a friend, as a colleague, I can suggest, I can like convey them. Okay, just like do your best. Do your best. Just don't overthink like or overdo things. या। Do your best. Stay on your strength. Do what you do the best. Just don't focus कि we playing against India or Australia or any other team in the world. जो आप बेस्ट कर सकते हो आप वो करो, and you guys are the best. That's the only thing. Our बिल्कुल। bowlers, our team is the best. Whoever is playing for हुँ। Pakistan is the best.
बिल्कुल, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आमीन, बिल्कुल। जी, और आगे कहते हैं आपको लगता नहीं है बैटिंग में देयर सम कंसर्न्स जैसे आपने आज बैटिंग देखी है पाकिस्तान की, कि बैटिंग में भी काफ़ी कंसर्न्स हैं लेकिन हारिस ने तो आज परफ़ॉर्म किया बस सईम अयूब आप देखें सईम अयूब स्ट्रगलिंग इन दीज़ कंडीशंस, फ़खर ज़मान भी काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, एट द एंड यू हैव टू सी के यू विनिंग और लूजिंग। If you are doing well as a team, you can make like a few changes, just one or two sometimes. But I don't think so. Okay, we need any change like that during this event. Fakhar, he did well, I think, in the Tri Nations final, maybe. जी, जी, Yes. फ़खर डिड तो वेल, T20 क्रिकेट ऐसे ही है, जो एक क्लिक करे वो अच्छे रन कर जाए। बिल्कुल। That like the team should win. Like give a decent total to your bowlers हुँ, so they can like execute their plans. तो ऐसे ही होता है most of the teams. If you see like other teams, sometimes their openers are performing, sometimes their middle orders are performing. So, but the thing that matters is कि you winning or losing. तो हुँ, if you हुँ, winning, then it's fine. अगर कभी फकर कर रहा है 3 मैचों बाद भी साइम कर रहा है और पाकिस्तान को जितवा रहा है तो इट्स फाइन। अगर साहिबजादा भी 3 मैचेस के बाद 4 मैचेस के बाद कर रहा है पाकिस्तान इज विनिंग, इट्स फाइन। लेकिन अगर किसी पे लंबा कोई बैट पे जाता है जस्ट लाइक send him to like domestic cricket. Inshallah, he will make a comeback, like scoring runs over there. Like, and still, I believe that we have to back this team. फॉर श्योर Everyone बैक got the करते हैं। potential. Every या, every single player. So just give them like some time. Maybe जी, if जी, they win trophies and they are not doing good individually, it's okay. We जी, want जी, them to win. That's the only like बिल्कुल। goal for everyone. सस्टेनेबल इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा आपको देखा होगा अली भाई कि बाबर आज़म को ऑब्वियसली टीम में नहीं दी जगह एशिया कप में टी20 से उसको उठा दिया है। मोहम्मद रिजवान को भी टीम में नहीं रखा। वनडे और टेस्ट में है बट टी20 में वजह तो इसके बारे में क्या ख़्याल आता है कि बाबर आज़म हमारा जो बेस्ट बैट्समैन है उसको साइड लाइन कर दिया ने? Like there is no doubt, Babar, I think is is the best we have seen like playing cricket or someone playing for Pakistan. But still, I think if the management they making some decisions, you have to back Pakistani team. I think Pakistani team is not about one individual. No doubt about Babar or Rizwan by his talent or their performances. जी, जी। But still, if other guys are getting chances now, we have to back Pakistan team. Inshallah, they will do well in future. They will be back in इंशाल्लाह, even in T20 squads. We will back them too. Like I myself believe that we have to back Pakistani team. Whether Babar Azam is playing or Sahibzada is playing or whoever is the captain, we have to back them. We have to change that culture now. Like if a player of my choice is not in the team, I'm not gonna support. You या have to support Pakistani team. He will be back. He will be doing good in future and he'll be back in the team. इंशाल्लाह, Inshallah. But इंशाल्लाह। still when Pakistan is playing against any nation in the world, we have to support Pakistan. That's what I believe. बिल्कुल, बिल्कुल। आई 100% एग्री जो भी टीम खेली है उनको हमको बैक करना चाहिए। अच्छा तो आपको लगता है कुछ प्लेयर्स हैं पीएसएल के अब्दुल नईम जैसे हैं हसीबुल्लाह उनको कितनी चांसेस मिलते हैं आपके हिसाब से व्हाई? देखें फिर वही बात आ गई है कि ऑन द अदर मिरान साइड वी आर जोश टॉकिंग अबाउट जी। व्हाई बाबर आजम इज ड्रॉप्ड एंड आल्सो वी आर मेंशनिंग व्हाई नईम यासिर खान हसीबुल्लाह दे आर नॉट गेटिंग चांसेस. I think they are already in the system. Hasibullah, he played for Pakistan in the recent past. Naeem was in the camp, something like that. हुँ, हुँ, So हुँ, हुँ। they will get their chance. But Sahib Zada, he was performing from last 5 years. I played against him. I have like seen him performing in every event he played in Pakistan. माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। Yeah, I think he deserves the most, and he is still doing well. He's like the one thing we require is what you doing according to the situation, and he is like I think doing well. He is giving his best in the field all the time, even he's batting or fielding. तो सबके चांसेस आएंगे, सबका टाइम आएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक साहिब ज़्यादा वाज द मोस्ट डिजर्विंग एज एन ओपनर.
तो alhamdulillah he's getting chances and he will do well inshallah. Inshallah, alhamdulillah. Acha, last question before we wrap up. What should be the key factors for Pakistan to be successful in this Asia Cup, especially the next game, India ke khilaf? So, what are some key factors in your opinion? Like I saw like a few press conferences from Pakistani team. So Aga is very straightforward, like about his plans. I think he better stick to his plans. I think they are in a really good like dressing room environment right now, and they are doing well. For me, they're really doing well because they are winning. So like just keep it simple during like even you playing against India, Sri Lanka, Bangladesh, or any other team. You see? Just play the way you played today against Afghanistan in the finals of Tri-Nation Series. Mhm. Like just keep it simple. The way you are like winning these games, just like stick to like those things. बिल्कुल। अच्छा चले thank you so much आप आए अली भाई। What is one advice you would give the viewers who are watching, who are chasing their dreams in their life? Uh, I think like as I think being a Pakistani, I will can like give a message to everyone, whoever is listening, who is living in Pakistan or like or any overseas. We have to back our team. We have to back Pakistani team all the time, not an individual. Like a lot of best players, maybe they are not playing for the team at that time, but still we have to back Pakistani team. We have to change this culture as a nation. कि हम social media पे we started criticizing players if they don't do well in few games. Still you have to support them. They all are human beings. They put a lot of effort to play for Pakistan, like every single minute of their life. They just try to do well for their country. So we have to back them, like even on on social media and from like our hearts, not like just saying that. We have to pray for them. We have to support them all the time. इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच अली शफीक भाई, बड़ा अच्छा लगा आप आए आज। बड़ी सी गुफ्तगू हुई। और तो व्यूअर्स वाचिंग, do check out Ali Bhai's Instagram page and Twitter page, link in below, and thank you so much। मेरा नाम अली, मैं सस अली भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।